सर मैं जब मुझे सिर्फ ये कंफर्म करना था कि जब हम S1 और S2 के ऊपर हम डेटा बनाते हैं, अपना नया फाइल बनाते हैं एक्सेल की। जी। तो अम, वो तो मैंने उससे बनवा लिया चैट जीपीटी से कि मुझे इसके 2 ग्रुप्स बना दो। तो फिर मैं उसको कहती थी कि मुझे एक्सेल में कन्वर्ट करो, तो वो मुझे एक्सेल में नहीं करता था। तो इज इट ओके कि मैं खुद ही उसको एक्सेल में कन्वर्ट करके और फिर मैं काम नहीं, करूं, हाँ, या मैं मुझे वो यहाँ पे ना थोड़ी आपको सी कंफ्यूजन हो रही बिल्कुल थी। वो एक्सेल में भी कन्वर्ट करके देता है। मैं आपको गाइड कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे ना आपने भी अच्छा ठीक स्टेप है। प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किए। क्योंकि हाँ, ये दोबारा सुनिएगा इसको। ऐसा ही है, ऐसा ही। मसलन मैं जी इसे जी कहता हूँ कि प्लीज। STR करिए पहले, फाइकस, और इसको रन किया, ठीक है। अब ये मैंने अपना ओरिजिनल डाटा इसको नहीं दिया, ये सिर्फ मैंने अपने डाटा का स्ट्रक्चर इसको बताया है। बस कॉपी। स्क्रीन ही नजर आ रही है आपकी। एक्चुअली ये पहले भी ये इशू आ रहा था, आई थिंक पिछली क्लास में भी। यहाँ पे ना मैं शायद पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जी इंटरनेट की सर, ना सर अपलोडिंग अभी की शो होगी है। शो हो रही है, बहुत स्लो है। तो आई थिंक मे बी आपको लेट शो हो यहाँ पे ना। अभी हो रही है सर। ओके। अभी मुझे ये बताएं कि आपको चैट जीपीटी की स्क्रीन शो हो रही है मेरी कि नहीं। नो। नहीं नहीं नहीं। गूगल। नहीं सर, सिर्फ आज की सर आ हाँ, तो आज ये मैं सिर्फ आर स्टूडियो नजर बिल्कुल आ रहा है। ये डिस्टर्ब करेगा। तो आप में से अगर कोई पार्टिसिपेंट जिसके पास इंटरनेट अच्छा हो ना, आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन, ताकि मैं आपकी स्क्रीन पे परफॉर्म करवा दूँ। सर मैं शेयर कर दूं। ओके, मैं क्लोज कर रहा हूँ, आप शेयर करें। लेकिन सर मेरे पास ये घर वाले जो मेरे डोम में है लैपटॉप, इसमें एक्सेल नहीं है सर, जरूरत पड़ेगी? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर। सर रिक्वेस्ट दी की है आपको दोबारा शेयर करें। स्क्रीन की सर। दोबारा शेयर करें सर। सर अप्रूव नहीं हुई है आई थिंक आपकी साइड से। मैंने अप्रूव कर दी है। दोबारा कह रहे हैं शेयर। ये नहीं, अप्रूव ही नहीं हो रही। हाँ, सर होगी अब अब। हो गई। अब सर होगी। होगी अभी। जी सर। जी सर। सर नहीं शेयर हो रही स्क्रीन। सर मेरी तरफ से शेयर हो गई है सर। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा शेयर होगी है। सर नहीं शेयर हो रही मेरी सर तरफ अभी से। अभी सर दोबारा सेम वही आ रहा है कि शेयरिंग इज नॉट टर्न ऑन। दोबारा शेयर करें। जी सर। सर अभी हुई है शेयर आपके साथ? ये स्टार्ट शेयरिंग आ रहा है, हाँ अभी शेयर होगी। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें। सब लोग काइंडली कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन शेयर हो रही है हमजा साहब की। जी सर हो रही है मुझे। ओके। अच्छा, अभी मैडम का क्वेश्चन ये था कि इन्होंने फाइल को ना रीशेप करके या डाटे को अरेंज करके दोबारा एक्सेल की फॉर्म में इस डाटे को सेव करना है, ताकि अगर इनको किसी और एनालिसिस के लिए इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकें। तो आप STR करें अपने डाटे का। पहले आर पे आए। हमजा साहब आर पे आइएगा। जी सर। STR करें फाइकस का। इसको रन करें। सर कॉपी। यस। चैट जीपीटी जी पे ले सर। आए। जी सर। यहाँ पे आपने पहले एक मैसेज टाइप करना है। आई वांट टू रीशेप, आई वांट टू रीअरेंज दिस डाटा। This data have three group. This data have three group: S1, S2, and S3 in species column. In species
column. I need just only S1 and S2 data. Please remove S3. Okay. Please remove S3 in R. In R. S1 S2 लिखना है सर, दोनों S। अब देखें, पहले वो आपको सर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कमांड ये में थोड़ा आपने इशू था, लाजमी रीड दोनों करनी ही है। S2 लिख दिए। वो कह रहा है यू कैन यूज फिल्टर फंक्शन फ्रॉम द dplyr पैकेज इन R टू रिमूव रोज वेयर स्पीशीज इज S3 एंड कीप ओनली S1 S2। हेयर इज द कोड। यानी उसने आपको फिल्टर के लिए बता दिया, नीचे कोड दे दिया, S1 और S2 को फिल्टर कर लिया, बाकी इसने इग्नोर कर दिया। अब कॉपी करें इसको। इसको ले आए चैट जी आर पे। ठीक है, पेस्ट करें और इसको रन करें। ओके, फर्स्ट कोड रन करें पहले। सेकंड। हाँ। अब देखिए आपके पास स्क्रीन नंबर 3 में एक फाइल जनरेट होगी है फाइकस फिल्टर्ड की। यानी इसमें आपने डाटा फिल्टर कर लिया। इसमें आप देखें कि सिर्फ S1 और S2 ही है, दो ग्रुप आ गए। अब आप चाहते हैं कि ये डाटा भी सिर्फ आपके पास आर में है। अब आप चाहते हैं कि इस डाटे को आप एक्सेल की शीट में अपने पीसी में या वर्किंग डायरेक्टरी में सेव करें, ताकि नेक्स्ट भी अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप इस फाइल को अपने पीसी में से किसी और टूल में भी अगर यूज़ करना चाह रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। वापस चैट जीपीटी पे आए। अब इसको बोलें थैंक्स, नो आई वांट टू सेव filtered file in Excel file in R or in working directory. सर इन एक्सेल इन आर। In working directory, please write R script. R को रिमूव कर दें। Excel file in working directory, please write R script. Okay, copy this code. You need another package name OpenXLSX. Okay, paste here and run one by one. There is no package called OpenXLSX. So first you need to install this package. So click on install button, open, install. डन। Okay, now do library. और फिल्टर वाला कोड रन करें।
नेक्स्ट। ओके, अब आपके पास फाइल जनरेट होगी। अगर आप स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ, फाइल वाले बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन नंबर 4 पे फाइल वाले बटन पर क्लिक करें। यहाँ पे देखिए आपके पास फिल्टर्ड अंडरस्कोर फाइकस के नाम से एक एक्सेल की फाइल शो हो रही है, ये वाली, ठीक है। इस फाइल में सिर्फ 100 ऑब्जर्वेशन होगी और 5 वेरिएबल होंगे। और ये फाइल आप कॉपी करके ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि ये जिन मैडम का क्वेश्चन था वो भी ये फाइल देख लें। में भी उन्होंने भी साथ जो है वो डन कर लिया हो टास्क। जी मैडम, क्लियर है? सर ये कॉपी कैसे जी करूँ सर? सर। यहाँ से आप कॉपी नहीं करेंगे, आप इसका फोल्डर में जाएंगे वर्किंग डायरेक्टरी के। बल्कि आपने वर्किंग डायरेक्टरी ओपन ही नहीं की हुई, आप विदाउट वर्किंग डायरेक्टरी काम कर रहे हैं। तो अब आपको ये लोकेशन फाइंड करनी पड़ेगी। ये होम में सर है आपके ना, पीसी के होम वाले टैब में, मे भी डेस्कटॉप पे हो। ये मेरे ख्याल अब नहीं मिलेगी आपको इतनी जल्दी, ये आपको ढूंढनी पड़ेगी सारी सर ये लोकेशन ना। सर्च कर लेता हूँ सर। हाँ, सर्च इधर कर से। लें, फिल्टर लिखें। अ, भाई, सर ये ये आ रहा है फिल्टर्ड फाइकस। हाँ, आपके जी पास सर। एक्सेल है इसमें, कॉपी करें इसको और ग्रुप सर में शेयर एक्सेल करें। है, लेकिन सर वो मैं की आज ही डाउनलोड किया, की नहीं पुट की सर मैंने। ठीक है, चलें इसको कॉपी करें और ग्रुप सर में ये शेयर कर दें। डाउनलोड। कॉपी कर लें इसको। जी सर मैं कर देता हूँ। सर आई थिंक इस तरह कॉपी पेस्ट नहीं होगी। चलें इसको फिर बाद में कर लीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये आई जी मैं थिंक कर आपके दूंगा पास वो शेयर बिजनेस ग्रुप में। व्हाट्सएप उस पर ओपन है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होगा। ओके, इसको क्लोज कर दें। जी सर मैं कर दूंगा शेयर। आज वाले टॉपिक पे आए। होपफुली सर ये मैडम को क्लियर हो गया होगा और बाकी स्क्रीन लोगों को भी आइडिया स्क्रीन हो गया होगा। आर पे आए। सर स्क्रीन। ओके ओके। ये लें सर। आर ओपन कीजिएगा। सर आर ओपन कर दिया है सर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है एनोवा। यहाँ पे हैशटैग की लाइन और टॉपिक लिखें एनोवा। एनोवा भी हैशटैग के साथ लिखें। सर एक क्वेश्चन है सर प्लीज। सर जी मैं सर। ना थोड़ा भूल गया हूँ मैं। वैसे तो सारे लेक्चर याद हैं, लेकिन सर वर्किंग डायरेक्टरी इधर मुझे प्रोजेक्ट नैन की जगह सर बैच 69 करना पड़ेगा सर। हाँ, यहाँ से अभी ना कीजिएगा, वरना ये सारी चीज़ें आपकी गायब हो जाएंगी। चलें सर। जी ठीक है, आप सर वहाँ से ठीक वो है। 69 कर लेंगे तो ओके हो जाएगा। अच्छा, अभी आप कर रहे हैं ओके एनोवा, सर। आज आपका टास्क है एनोवा। तो 4 क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए फ़ौरन। तमाम पार्टिसिपेंट वो 4 क्वेश्चन टाइप कर लें। आप भी टाइप करें। आज मैंने आपको टास्क देना है, वो आपने कंप्लीट करना है। फोर सर मैं फोर कल का क्वेश्चन टाइप लेक्चर। करें। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करें। व्हाट इज एनोवा? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एनोवा? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू वी परफॉर्म एनोवा? एंड टाइप्स ऑफ एनोवा।
और थर्ड है हाउ टू अरेंज डाटा सेट फॉर एनोवा। पहले आपने 3 क्वेश्चन सर्च करने हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक न्यू लाइन पे है। अभी ना सर्च करें। लाइन नंबर 31 पे आ गया। अब मैं आपको दे रहा हूँ 10 मिनट। 10 मिनट में ना आपने 3 क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करना है। व्हाट इज एनोवा, व्हाई डू यू परफॉर्म एनोवा, और टाइप ऑफ एनोवा। ये आपने रीड कर लेना है। फिर मैंने आपसे इसके बारे में क्वेश्चंस करने हैं। जो आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होंगे वो आपने मेरे साथ डिस्कस करना है। तमाम पार्टिसिपेंट ये 3 क्वेश्चन सर्च करें। 10 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। अभी मेरे पास टाइम हो गया है 7:27। चैट जीपीटी पे इनको सर्च करें। 37 पे जो है वो मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा, या आपकी जो कोई डिस्कशन होगी वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, हमजा साहब दोबारा शेयर कीजिएगा स्क्रीन। जी तीन सर। तीन पार्टिसिपेंट का आंसर आ चुका है, डन। उन्होंने रीड कर लिया है। ओके, मोहम्मद मौजम साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। मोहम्मद मौजम साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अगर अवेलेबल हैं इजीली। ओके, मिस सलमा नईम। जी सर। अच्छा, आपने सारे क्वेश्चंस रीड कर लिए हैं? काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। ओके, कोई क्वेश्चन हो जो आप डिस्कस करना चाह रहे हो, जिस पॉइंट की आपको समझ ना आई नहीं हो? सर। क्लियर है? नहीं सर, जी इधर तक क्लियर है। ओके। अच्छा, क्वेश्चन है आपसे कि अनोवा और टी जी टेस्ट सर। में क्या डिफरेंस है? सर टी टेस्ट जो मुझे समझ आई है वो हम एक या दो वेरिएबल जो हैं उनको उनका मीन वेरिएबल हम नहीं, उनका आपस वेरिएबल में मीन वेरिएबल नहीं, ग्रुप्स, मीन्स ग्रुप्स। ग्रुप्स। जी ग्रुप्स। हाँ, ग्रुप्स। तो उनका हम मीन कंपेयर करते हैं। और आपने जब कल भी ये बताया था कि अगर दो से ज्यादा हो गए तो हम टी टेस्ट वहां पे नहीं कर सकते अप्लाई। तो उस सूरत में फिर अगर हमारे पास दो से ज्यादा ग्रुप्स होंगे तो उनका हमने मीन कंपेयर करने के लिए हम अनोवा यूज करेंगे। और वैसे टू के ऊपर भी हम कर सकते हैं। अनोवा का ये फायदा है, मुझे ये समझ आई है। ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि वन वे अनोवा और टू वे अनोवा में क्या डिफरेंस है? सर वन वे अनोवा में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसके ऊपर हम जो दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं उनका इफेक्ट देखते हैं। और ठीक है। उनका मीन हम कंपेयर करते हैं कि क्या है। ठीक है। अच्छा, वो जो इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल हमारे लिंग्विस्ट ठीक है, बताएं। मैं आपको यही बताने वाली थी। जी सर जी, जिस तरह हमारे लिंग्विस्टिक्स में या लैंग्वेज टीचिंग में हमारे पास एक मेथड है। तो उस मेथड को वो हमारा मेथड जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसको जब हम अप्लाई करते हैं स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर, राइटिंग स्किल्स के ऊपर, तो वो उसमें वेरिएशन आती है। तो वो स्पीकिंग और राइटिंग जो स्किल्स हैं वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो फिर हम उनका आपस में मीन कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास वन वे अनोवा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंट यहाँ पे वेरिएबल एक है। इंडिपेंडेंट ठीक है। इंडिपेंडेंट के लिए ना और एक और मुझे बात समझ आ गई। ठीक है। इंडिपेंडेंट के लिए एक और जी टर्म यूज सर। होती है, उसे हम कहते हैं फैक्टर्स। ओके। ठीक है। तो अब हमारे पास जो फाइकस वाली ठीक फाइल है है। ना, सर फाइकस वाली फाइल पे क्लिक कीजिएगा। जी सर। ये हमजा साहब की स्क्रीन शेयर है। आप ना स्पीशीज वाले कॉलम के पास कर्सर को लेके आए। ये आपको बोलेगा करेक्टर। इसका मतलब ये है कि ये जो फाइकस वाला डाटा है ना, इसमें कोई भी फैक्टर नहीं है।
इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। तो हमने आर को बताना है कि जो स्पीशीज वाला कॉलम है ना, ये फैक्टर है, यानी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये उसको ये करेक्टर शो कर रहा है। इसको हमने कन्वर्ट करना है फैक्टर में। जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे फैक्टर में, तो आर को समझ आ जाएगी कि मैंने इस चीज़ का इफेक्ट चेक करना है। तो जब भी आपने किसी भी एनालिसिस पे इफेक्ट चेक करना है, तो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फैक्टर में कन्वर्ट करना है पहले। फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए आप अगर इसका एसटीआर करें। सर। जी सर। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम किसी ड्रग का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर, जी, तो इसमें हमारी ड्रग इंडिपेंडेंट फैक्टर कंसीडर होगी सर? ड्रग के जो ग्रुप है ना, मसलन ड्रग का नेम होगा ना, एक ड्रग तो नहीं होगी, तीन चार ड्रग्स के इफेक्ट जी चेक जी करना सर। चाह रहे होंगे। सर बेसिकली इस तरह भी हो सकता है कि ड्रग सेम हो लेकिन सर प्लांट्स डिफरेंट हो जाए सर, और लाइक पर्सन डिफरेंस हो जाए, या आप इफेक्ट किस चीज़ का हम चेक करना उसमें चाह रहे हैं? इनहिबिशन फैक्टर डिफरेंट हो जाए। दो चीज़ें, आप इफेक्ट किस चीज़ का चेक सर करना चाह रहे लाइक हैं? आप ड्रग हम का ड्रग का इफेक्ट इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं सर, ह्यूमंस पे, डीएनए के ऊपर सर। डीएनए पे। तो जो आपका होगा ह्यूमन ना, डीएनए के ऊपर। ह्यूमन डीएनए, ठीक है। तो जो आपके पास होगा ना ड्रग, वो होगा इंडिपेंडेंट फैक्टर। जी जी सर। और जिस पे इफेक्ट हो रहा है वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। फैक्टर, वो डिपेंडेंट फैक्टर होगा। यानी ठीक हो गया सर। आपका फैक्टर हुआ ना ड्रग्स, ड्रग्स का इफेक्ट चेक कर रहे जी जी। हैं, जिसका आपने इफेक्ट चेक करना है ना, जी जी उसको सर। फैक्टर कह लें बस। आसान तरीन वर्ड, जिसका हमने फैक्ट चेक करें हम उसे फैक्टर कह दें। फैक्टर कह दें, ठीक है। ओके। वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल थैंक यू होगा सो मच आपका। सर, आई गॉट योर। ओके सर, ओके। ओके सर। अच्छा, अब हम बात सर कर रहे थे अभी फैक्टर्स बताएं की। सर क्या करना फैक्टर्स की बात कर रहे थे। अब टू वे अनोवा में हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है एम अनोवा। एम अनोवा मीन इसमें मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, फैक्टर सर टू ही होते हैं। हम ना, जी सर। एक्सक्यूज मी सर, जी सर। सर हम इससे करेक्टर को उसमें कन्वर्ट करने लगे थे सर, फैक्टर के अंदर वो बताने लगे थे अच्छा अच्छा, आपसे वो सर। बताने लगा था, बिल्कुल। अच्छा, आपने इसको एसटीआर करें। जी जी जब भी आपका ओरिजिनल डाटा होगा ना, जी सर। अगर आप उस पर अनोवा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो पहले आपने चेक करना है क्या ये फैक्टर में कन्वर्ट हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। अगर नहीं कन्वर्ट हुआ हुआ तो पहले आपने उसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है, और उसकी मीन भी फाइंड करनी है अनोवा के लिए, क्योंकि अनोवा जो है वो मीन वैल्यू पे अप्लाई होता है। कंपेयर द मीन ऑफ टू ग्रुप्स, दो ग्रुप की मीन को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ना फाइकस वाला डाटा सेट जो है ना, ये वन वे अनोवा के लिए सूटेबल है। आप इस पर वन वे अनोवा कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक फैक्टर है। एसटीआर आ गया है, इसको लेके आए चैट जीपीटी पे। जी सर। जहाँ पे मैसेज राइट करें, आई वांट टू परफॉर्म वन वे, आई वांट टू परफॉर्म एनोवा। आप सिर्फ एनोवा इसको बताएंगे, ठीक है। ये खुद ही जज कर लेगा आपके वेरिएबल्स की बेस पे कि यहाँ पे टू वे एनोवा लगेगा, थ्री वे एनोवा लगेगा, एम एनोवा लगेगा, कौन सा एनोवा लगेगा यहाँ पे। इन आर, अब इसको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन आपने देनी है। देखें, जब आप कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं ना, तो दुकानदार को आप खुद से थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि ये चीज़ इस तरह की होनी चाहिए, इसमें ये बटन भी लगा होना चाहिए। या जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं उसको चेकअप कराने के लिए, तो हम खुद ही उसको कुछ सिम्टम बता देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने आर को कुछ सिम्टम बतानी है कि हमें इस तरह का डाटा पहले कन्वर्ट करके फिर इस पे एनालिसिस करना है। तो उसका बताना है कि आई वांट टू परफॉर्म एनोवा इन आर, फर्स्ट कन्वर्ट स्पीशीज कॉलम इनटू फैक्टर एंड देन अप्लाई एनोवा। ये एज डॉट फैक्टर वाला फंक्शन है, वो उसको यूज करके आपके डाटे को फैक्टर में कन्वर्ट कर देगा। और एस टी आर प्रोवाइड कर दें इसमें।
अब देखिए इसने आपको एक स्क्रिप्ट भी राइट करके दे दिया। इस पेस्ट करें यहाँ पे इसको, लाइन नंबर 33 पे। जी सर कर दीजिए। लाइन नंबर 33 पे पेस्ट करें। हाँ। और लाइब्रेरी। अब देखिए वापस आए डाटा पे, वेट कीजिएगा। लाइन नंबर 37 जो स्क्रिप्ट है ना, उसने फंक्शन यूज किया एज डॉट फैक्टर। लाइन नंबर 37 पे आए, एज जी डॉट सर। फैक्टर। उसने ये वाला फंक्शन यूज किया है। और कौन सा कॉलम आप फैक्टर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? स्पीशीज फाइल है, सॉरी फाइकस फाइल है। डॉलर साइन मीन कॉलम नेम, कौन सा कॉलम आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं फैक्टर में, उसका नाम है स्पीशीज। अब आप वापस फाइकस वाली फाइल ओपन करें, फाइकस पे क्लिक करें। अब स्पीशीज वाले कॉलम के पास कर्सर लेके आए। अब देखें ये फैक्टर में कन्वर्ट हो गया ना, पहले यहाँ पे करेक्टर था। तो अनोवा परफॉर्म करने से पहले ये आपने बात याद रखनी है कि जिस चीज़ का आप इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं उसको आपने फैक्टर में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? अब ये देखें वन वे नोवा आपको ये सर बता रहा मेरा है भी कन्वर्ट हो गया। यस सर हो गया। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे इसने ना आपको अनोवा के रिजल्ट्स दिए हैं स्क्रीन नंबर 2 पे, और पी वैल्यू के साथ ना ट्रिपल स्टार है। इसका मतलब है कि तीनों स्पीशीज में हाईली डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है। अगर आप पी वैल्यू देखें ना, ये लास्ट वैल्यू है टेबल में, समरी अनोवा रिजल्ट में। स्क्रीन नंबर 2 पे ये वाला पी आर एफ वैल्यू, इसके साथ 3 स्टार आ रहे हैं। इसका मतलब है ये हाईली सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है तीनों स्पीशीज में वेरिएबल्स की बेस के ऊपर सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है। अभी इसने ना आपको वन वे नोवा अप्लाई करके दिया। वन वे नोवा में अगर आप इसका फार्मूला देखें, स्क्रिप्ट पे आइएगा। यहाँ पे देखें ये पेटल लेंथ पे आपको ना इसने नोवा लगा के दिया। यानी पेटल लेंथ की बेस पे स्पीशीज में सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है। अगर यहाँ पे आप सेपल लेंथ की बेस पे देखना चाह रहे हैं तो पेटल लेंथ को रिमूव करके सेपल लेंथ टाइप कर दें। ये है एडिटिंग। बजाय आप बार बार चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट राइट करवाएं, आप खुद भी इसको एडिट कर सकते हैं। सेपल लेंथ लिख दें यहाँ पे। इसमें सर इस लास्ट बात की ना समझ नहीं है, काइंडली दोबारा रिपीट कर दें सर इसको। ये जो सेपल लेंथ वाला, जी सर, जो एडिटिंग बताई है सर वो किस पेज पे एक करवाई है मिनट, सर? एक मिनट। नेक्स्ट समरी वाला भी रन करें। हाँ, इसमें भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पे ना लाइन नंबर 40 पे देखें, ये आपको नोवा लगा के दे रहा है। यानी स्पीशीज का फर्क बता रहा है, S1 S2 S3। S1 S2 और S3 में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बेस्ड ऑन सेपल लेंथ। यानी इसका मतलब ये है कि तीनों स्पीशीज की सेपल लेंथ एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके फाइकस वाले कॉलम में, फाइकस वाले डाटे में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, आप किसी और वेरिएबल पे चेक करना चाह रहे हैं, तो आप दूसरा वेरिएबल यूज कर सकते हैं। क्योंकि वन वे एनोवा में आप एक डिपेंडेंट वेरिएबल यूज करते हैं और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करते हैं। एक फैक्टर और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दो वेरिएबल होते हैं। अब वापस आए चैट जीपीटी पे। ये मैं ना वैसे जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ फाइकस वाली फाइल पे ना। आपने अपनी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड फाइल जनरेट करवानी है चैट जीपीटी से, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इकोनॉमिक्स का डाटा किस तरह का होता है, हेल्थ साइंस का डाटा किस तरह का है, फाइनेंस का डाटा किस तरह अरेंज करना है। आप तमाम पार्टिसिपेंट ने अपनी अपनी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड जो फाइल्स हैं वो डाउनलोड करनी है चैट जीपीटी से। अगर डाउनलोड नहीं करते, जस्ट टेबल को देख लें और उसी पे स्क्रिप्ट राइट करवा लें।
अब अनोवा के बाद एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट हैक टेस्ट। पोस्ट हैक टेस्ट में LST, HST, 2K टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। अब आपने इसको बताना है थैंक्स। ये आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपके अनोवा का रिजल्ट सिग्निफिकेंट हो। थैंक्स, नो आई वांट टू परफॉर्म। 2K HST टेस्ट। सर ओके देन। HSD कैपिटल, HSD SD। सर DHSD। यस। ओके, सेंड करें मैसेज। ओके। अब इसने आपको ना कॉपी करके दे, स्क्रिप्ट दे दिया जनरेट करके, इसको कॉपी करें। रन करें इसको वन बाय वन। सर वो आई थिंक मैं दोबारा करता हूँ सर। आपने ना कॉपी नहीं सही किया उसको। जी जी सर, वो मैं समझ गया हूँ। सर जी सर। सर वहाँ पे जो फाइकस फाइल पे जब हमने हमजा भाई ने क्लिक किया तो वहाँ पे लिखा था फैक्टर विथ 3 लेवल्स। जी जी। ये 3 लेवल तो क्या मतलब है सर, ये समझ नहीं आया। 3 लेवल मीन 3 ग्रुप हैं आपके पास, S1, S2, S3। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। अच्छा, ये सर आपके पास जो है ना वो 2K टेस्ट के इसने जो रिजल्ट्स हैं, टेबल देखें तो उसने आपको दिया नीचे। अब अनोवा आपको ये बताता है कि आपके डाटे में डिफरेंस मौजूद है। S1 में, S2 में, S3 में, तीनों में डिफरेंस मौजूद है। 2K टेस्ट आपको ये बता रहा है कि कितना डिफरेंस मौजूद है। S1 में और S2 में कितना है, S2 में और S3 में कितना है, S1 और S3 में कितना है। अगर आप टेबल रीड करें, अनोवा आपको बता रहा है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है। यहाँ पे आप फर्स्ट कॉलम सर रीड करें। इधर अनोवा जस्ट सर, जी सर। क्या मैं पूछ सकता हूँ सर? जी जी पूछें। अ, सर ये इधर से सिर्फ हमें स्टार से सिग्निफिकेंस का पता लग गया सर, ये चीजें हम रीड कर सकते हैं इसमें क्या आ रहा है? कौन सी? ये डाटा फ्रेम आपको शो कर रहा सर ये जैसे ये डिफरेंस, है। हाँ, ये डाटा फ्रेम शो कर रहा है, ये सम ऑफ सर ये शो थोड़ा कर रहा है, गाइड कर ठीक है। दीजिए। ये मीन शो कर रहा है, मीन स्क्वायर शो कर रहा है, एफ वैल्यू शो कर रहा है। आप इसको सर कॉपी ये करें। डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ सर ये स्क्वायर, किस मीन चीज का, स्क्वायर के बारे में पूछ रहे आप इसको सर कॉपी ये करें। किस चीज का मीन शो कर रहा है सर? आप इसको कॉपी करें, मैं आपको बता दूँ। सर ये, जी सर, कॉपी कर लिया सर मैंने। ठीक है, इसको चैट जीपीटी पे ले आए। जी सर। यहाँ पे इसको पेस्ट करें। जी सर कर दिया। अब इसको मैसेज लिखेंगे, एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट।
अब हर एक हेडिंग को ना इसने पहले एक्सप्लेन किया कि ये है क्या, फिर आपको इंटरप्रेट करके बता दिया। ठीक हो गया सर। ठीक है, आप इसको एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी। अच्छा, वापस आए ओके आर सर, पे। थैंक यू। जी सर। अब ना टूके टेस्ट की बेस पे आप एक ग्राफ बनाते हैं, बार ग्राफ, जिसके ऊपर ग्रुप लेटरिंग हुई होती है, ABC लिखा होता है प्लॉट के ऊपर। अब वापस आए आप चैट जीपीटी पे। जी सर। उसको बोलें थैंक्स। नो आई वांट टू क्रिएट बार ग्राफ विद स्टैंडर्ड डेविएशन and with compact letter displays, with compact letter display, यहाँ से आगे लिखते हैं CLD। सर हम इसमें इंडिविजुअल्स रेप्लिकेट्स भी शो कर सकते हैं सर? रेप्लिकेट का प्लॉट। सर यानी बार ग्राफ के ऊपर हमें वो शो हो जाए इंडिविजुअल, जैसे कि S1 जो है उसके पेटल की ये है जिस तरह, और डॉट्स की फॉर्म में सर मैं शो करना चाह रहा हूँ। एक मिनट, ये क्या वो इसी प्लॉट, कमांड में दे सकते हैं हम? जी बिल्कुल बता सकते हैं आप जी वहाँ सर। पे वैल्यू शो इसकी करना चाह कमांड रहे भी हैं। देंगे कि बाद में? अभी एक दफ़ा ये प्लॉट बने ना, जी उसको जी फिर सर। आप जो इन आप ऐड करना चाहेंगे ना, पहले आप फर्स्ट जो है वो आपके जो टास्क है वो कंप्लीट करें, फिर उसके बाद उसको एडवांस करें, फिर उसके बाद उसको मज़ीद एडवांस करें। जी सर। ठीक है, सर इसको अभी रन सेंड कर करें दूं? या सेंड करें इसको। सर इसका क्या रीजन था जो आपने पोस्ट होक टेस्ट अप्लाई किया इस पे? एक्चुअली जो एनोवा होता है ना, वो हमें सिर्फ इतनी बात बताता है कि इनमें डिफरेंस है। मसलन आपसे कोई बंदा पूछता है कि आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है सर? स्टेटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक, ठीक है। आपसे कोई बंदा पूछता है कि ये तीन पौधे हैं, इनमें डिफरेंस है कि नहीं है? आप कहते हैं यस, इसमें डिफरेंस है। एक आंसर आपको ओके मिल सर। गया। अनोवा आपको ये बताएगा कि आपके डाटे में यस। सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है या नहीं। इससे आगे वो आपको कुछ नहीं बताएगा। इससे आगे देखने के लिए ठीक कि सर। कितना डिफरेंस मौजूद है उसके अंदर। आपके पास तीन प्लांट हैं, A B C। ए और बी में कितना डिफरेंस है, ए और सी में कितना डिफरेंस है। फर्क बताइए सर। क्लियर हो गया? जी जी सर, ओके ओके, थैंक यू सर। स्क्रॉल डाउन करें इसको सर, देखें स्क्रिप्ट जनरेट हो गया। जी सर, हो गया। ओके, कॉपी करें इसको, ले आए आर पे। इसको रन करें वन बाय वन, लाइन नंबर 55 से। लाइन नंबर 55 से सर। सर मेरा सर मेरा सर वहां इसने से एरर दे जी दिया। सर, ये वहां से ओके, स्टार्ट वेट किया कीजिएगा। सर। आई थिंक नेट इशू है। लाइब्रेरी, अच्छा वहां से स्टार्ट किया। ओके, लाइब्रेरी हो गई हैं तीनों। ओके, नेक्स्ट स्टेप। जी सर, आगे आगे भी चला गया सर। आपकी स्क्रीन आई बहुत थिंक पीछे शो हो नेट रही है। स्लो है इसलिए है। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट, रन करें सारे। जी सर, ये ग्राफ शो हो गया सर। सर उस मेरा एरर आ गया। एक मिनट,
उस पे अल्फ़ाबेट शो हो रहे हैं ग्राफ पे? हाँ, शो हो रहा जी सर, ABC। है, ठीक है। ये बता रहा है कि तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। बाज का तो होता है कि किसी के ऊपर लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल बी जो है ना, मे भी इसके साथ लिखा हो A B, तो इसका मतलब ये है कि ये ए के साथ बहुत ज़्यादा मैच हो रहा है, सी के साथ नहीं हो रहा। अब ये सबके साथ डिफरेंट लेटर हैं, A B C, इट्स मीन कि ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सर अगर हमने ये ग्राफ में उसके लिए पेपर के लिए पब्लिकेशन के लिए यूज करना हो तो हम ABC, अगर इस तरह लिखना हम ना चाहेंगे, ये ना लिखा है ABC, जस्ट वो बार आ जाए और वो स्टार्स आ जाए सर, फिर देन। आपको पोस्ट हैक टेस्ट अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पोस्ट हैक टेस्ट के रिजल्ट हैं, ठीक है। और ये लोग बल्कि डिमांड सर करके और लिखवाते हैं कि इसमें लिखने हैं। ABC सर। जी, ये एनालिसिस है पूरा। ठीक हो गया सर। इसमें एक और चीज बताइएगा कि जी सर ये अगर वो जिस तरह मैंने आपको एक पेपर पब्लिकेशन शो की थी जिसमें सर वो स्टार्स आ रहे थे और बार आ रहा था, सर उसके लिए उन्होंने सर टके मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट उन्होंने सर किया जी, था। ये टकी किया है ना आपने। आप इस पे स्टार भी ऐड करवा सर सकते हैं। पोस्ट हैक। पोस्ट हैक टेस्ट वही होता है ना, पोस्ट सर हैक वो टेस्ट में इस आगे तरह डिफरेंट टाइप्स हैं। आप चैट जीपीटी पे हैं, जी जी। जी सर। वहाँ पे लिखें टाइप्स ऑफ पोस्ट हैक आगे हूँ टेस्ट। सर। अभी आर शो हो रहा है मुझे, पर आप टाइप करें वहाँ पे टाइप्स ऑफ पोस्ट हैक टेस्ट। टाइप्स ऑफ पोस्ट पोस्ट हैक। सर हॉक, HEC। HOC, हॉक पोस्ट हैक। टेस्ट। जी सर। वो स्क्रिप्ट भी दे जा रहा है सर। आगे इनका पर्पस भी बता रहा है कि किस पर्पस के लिए आप ये करेंगे, ठीक है। जी सर। सर क्या इसी में हम किसी तरह वो स्टार, और सर मैं वो जो रेप्लिकेट्स आपको कह रहा था कि मैं इंडिविजुअल डॉट्स शो करना चाह रहा हूँ कि जी जी, आप शो कर सकते हैं, लेकिन वो जो वो कर डॉट सकते हैं डॉट सर। जो आपके थे ना, वो वाले डॉट रेप्लिकेट के थे। जी जी सर। जी सर। वो डॉट मैं लेकिन आपको। सर मैं सिंपल डॉट्स भी शो करना चाह रहा हूँ सर, इस तरह के सर मैं जो न्यूरो साइंस में चेक कर रहा हूँ सर, वो मैं माउस के ऊपर चेक कर रहा हूँ। तो वो मैं माउस का इंडिविजुअल वेट्स जो सर वो P0 माउस हैं सर, जैसे कि वो जो फॉरेन डिलीवर हुए हैं जिसी दिन, उनका वेट करना होता है, देन चेक करना होता है कि वो उनके अंदर न्यूरो उनको इंसेफ्लोपैथी हुई है कि नहीं। ठीक है, सर वो मैं सिर्फ उनके वेट के अकॉर्डिंग उनका बताना चाहता हूँ कि मैंने इतने, यानी मैंने 50 माउस का वेट किया है जो ठीक है, मुझे जिनमें आपकी वो बात समझ आ गई है। हेटेरोजाइगस थे, होमो यानी जो थे। आपका जो ग्राफ है ना, जी सर। वो उसकी जो बाहर जाएगी ना, वो मीन जी वैल्यू पे सर। जाएगी, ठीक है। लेकिन उस मीन जी वैल्यू जी से सर। कुछ पॉइंट ऊपर होंगे, कुछ पॉइंट नीचे होंगे। जी जी सर। ठीक है, वो ऊपर वाले भी आपको शो हो रहे होंगे, जी नीचे जी वाले भी सर। शो हो रहे होंगे। ये अभी कल ना एक पार्टिसिपेंट ने शेयर किए हैं, बल्कि आपके बैच में ही थे शायद। मैं जी व्हाट्सएप सर, पे। वो मेरा मैंने भी सर ड्रा किया था, उसमें भी आए थे, लेकिन मैं सर उसकी कमांड नहीं मुझे समझ आ रही कि अगर मैंने उसमें आप अपने देख डेटा पर लेना, देनी हो तो वो कैसे दूंगा सर। फिर उसके लिए दोबारा फाइकस का एसटीआर करें। आप जी फाइकस सर का मैं कर एसटीआर रहा हूँ। करें ना, और उसको बोलें कि आई वांट टू क्रिएट बार ग्राफ, और मुझे इसकी मीन वैल्यू पे बार ग्राफ चाहिए, और हर रेप्लिकेट जो है वो डॉट की फॉर्म में बार के ऊपर शो हो। ठीक है। फाइकस। सर आई सर हैव अ ये क्वेश्चन। जी, जल्दी पूछेगा, नेक्स्ट सर क्लास। मेरा ये पहले भी, जी जी। जी जी, जी जी सर जल्दी। सर मेरा पहले भी इशू आया था और अभी फिर इशू आया है। ये जब मैं इसको अभी आपके साथ ही मैं कर रही थी फाइनली, ये जो अभी बार ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, इसमें मुझे वो कहता है देयर इज नो पैकेज कॉल्ड मल्टी कंप्यू व्यू। इसका क्या मतलब है? तो जब मैं इसको लाइब्रेरी, सर इसका मतलब ये ये है कि आर जो है ये इसको, पैकेज इंस्टॉल नहीं इसका है। मतलब ये है कि आपके पास ये मशीन ही नहीं है। पहले आपने इस मशीन को अरेंज करना है, फिर ही आप इसको ऑन करेंगे ना। जी बिल्कुल, पहले जी जी, आपने इसको इंस्टॉल करना है, फिर ठीक है इसको आप सर। लाइब्रेरी करेंगे, फिर आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ओके। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर।
सर ये सर मैंने आप इसको बताएं। सर वो एसटीआर कर दिया। आई वांट टू क्रिएट बार ग्राफ अ बार ग्राफ। जी सर। विच शो मीन वैल्यू, विथ विच शो विच शो मीन वैल्यू मीन वैल्यू। ऑफ ईच वेरिएबल जी सर। विद, ईच वेरिएबल हाँ विद विथ। जी डॉटेड सर। पॉइंट्स, डॉटेड पॉइंट्स पॉइंट्स। शो रेप्लिकेट्स। पॉइंट्स सर शो वैल्यूज ना कर दें सर, क्योंकि मैं नहीं, वेट की वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ सर, कि पॉइंट वहाँ वहाँ पे वैल्यूज बहुत डेंस हो जाएंगी ना, तो बार ग्राफ के ऊपर बहुत सारी वैल्यूज विद फिर शो शो होंगे। वो डॉटेड पॉइंट शो शो अप एंड बिलो शो मीन वैल्यू अप एंड बिलो ऑन मीन मीन ऑन बार प्लॉट। ईच वेरिएबल विद डॉटेड पॉइंट शो अप एंड बिलो विद मीन वैल्यू। सर बार ग्राफ के पहले भी मैंने लिख दिया हुआ है, लिखना ठीक जरूरी है, है आगे? चलें ठीक है, आप यहाँ पे इसको बोले ऑन आइरिस डेटा सेट। चलें ठीक है, आपने ये पेस्ट कर दिया, ओके ऑन। ठीक है। बल्कि इसको आपने स्टार्ट में आपको ये भी कहना पड़ेगा ग्रुप्ड बाय स्पीशीज, इसको ये भी लिख दें ग्रुप्ड सर बाय ये स्पीशीज। मैं कर आपने रिप्लेस कर दिया उसको। यहाँ पे लिख लें ग्रुप्ड बाय स्पीशीज। बाय। जी सर, लिख दिया सर। सेंड करें इसको। आई थिंक सर वो ओके, चलें आप आई इस पे वांट ये टू। प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ना हुआ तो कल की क्लास में जी स्टार्ट में आप डिस्कस कर ओके सर। लीजिएगा। ओके। ओके सर। ओके, बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, मेरा एक क्वेश्चन है सर, काइंडली यस उसका प्लीज। आंसर कर दें प्लीज सर। जी सर। सर ये जो हमारे पास स्क्रीन टू में रिजल्ट्स आते हैं सर, इनको हम किसी तरह से सेव कर सकते हैं जी जी, हम इनको फाइल एक्सेल, में, क्योंकि हाँ ये बिल्कुल, हम रिजल्ट फिर हमने आगे इसको भी अभी सेव करना सीखेंगे अभी। आज हमने जिस तरह एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट किया ना, सेम उसी तरह आपने कहना है कि मैं इन सही सर। रिजल्ट को एम सर एस वर्ड एक्चुअली की ना, फाइल में सेव करना चाह रहा हूँ, हम्म, तो आपको एम एस वर्ड की फाइल में सेव करके दे देगा। सही सर, एक्चुअली सर लास्ट 2 वीक से मुझे ना सुपरवाइजर ने टास्क दिया हुआ है, और अनोवा पे हम ना काफी लेट पहुंचे हैं, और ये पूरा वीक में पेंडिंग पे चला गया हूँ। उनसे ठीक है, तो रिक्वेस्ट की है कि मुझे एनोवा आपने टाइम दें, परफॉर्म कर लिए और आज हमारा अपने डाटा आगे पे? चल। जी सर, आज वाला यहाँ तक तो परफॉर्म नहीं, नहीं सर, अपने डाटा पे मैंने नहीं किया, और यहाँ तक तो आप मैंने ये सीख लिया ना, अभी तो सीखा ही ठीक है, अभी चलें है आज तो। अपने डाटा पे अप्लाई जी। करें, अगर ना हुआ तो कल आप स्टार्ट में ना अपना डाटा डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, डाटा को पहले अरेंज अच्छा कर सर, लें। प्रैक्टिस के लिए अगर हम अपना डाटा चैट जीपीटी को, अपना डाटा अगर डाटा हम नहीं चैट देना, जीपीटी एस को टी आर देना, देते हैं तो कोई इशू नहीं होता, जैसे एस टी एसटीआर आर करके देना। देते हैं? एस टी आर का कोई इशू नहीं जी जी सर, एसटीआर की फॉर्म में कोई है, एस इशू टी आर नहीं की है फॉर्म सर। में कोई इशू नहीं होगा। ओके सर, अल्लाह ओके हाफिज़। सर, ओके, थैंक यू सर।